माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि सर्जरी का एक इम्पोर्टेंट और क्लिनिकल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं स्प्लीन एंड मेगैली, स्प्लीन का इनलार्जमेंट होने को बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। सबसे पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में नॉर्मली जान लेते हैं। स्प्लीन हमारे बॉडी में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ये लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे हम जानते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो एंड थाइमस को बोलते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि स्प्लीन प्लस लिम्फ नोड, टॉन्सिल, एडेनोइड कई तरह होते हैं। तो स्प्लीन को बोला जाता है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कहा जाता है। यह हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम में सिचुएट रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो रहता है, इसका जो साइज होता है वह 11 से 13 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 8 से 9 सेंटीमीटर विड्थ होता है, चौड़ाई होती है, और 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। वेट 150 से लेकर 200 ग्राम होता है। इसका जो सिचुएशन होता है, रिब्स का 9वें नंबर रिब्स से लेकर के 11वें नंबर रिब्स तक होता है। ये जो कंटेंट करता है स्प्लीन, ये क्या होती है? लीवर का जो लेफ्ट लोब होती है वो कंटेन करता है, स्टमक का जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसको कंटेन करता है, पैंक्रियाज का जो टिप होता है उसको कंटेन करता है, कोलोन का स्प्लीनिक फ्लेक्सर को कंटेन करता है, एडिनल ग्लैंड को कंटेन करता है, लेफ्ट एडिनल ग्लैंड्स को और लेफ्ट किडनी को। यानी कि यह स्प्लीन जो होती है कई ऑर्गन के साथ अटैच रहता है ये। और यह एक क्या करता है, सारे ऑर्गन में ये लिम्फेटिक सप्लाई भी करवाते रहता है, और वहां से क्या करता है, वहां पे डिफेंसिव का काम करवाते रहता है। यानी वहां पे वह नॉर्मल काम करता है, उस सबको एक तरह से डिफेंस का वर्क करता है। तो उसमें कोई भी डिजीज को होने नहीं देता है, इन्फेक्शन होने नहीं देता है। तो मेन स्प्लीन का वर्क यही होती है कि वहां पर डिफेंसिव का काम करते रहना। तो ये नॉर्मल जो होती है स्प्लीन का, जो हम पोजिशन देख लिया, स्प्लीन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? देखिए, इंटर लाइफ में ब्लड बनाते रहता है। नंबर 2, इसके अंदर रेड पल्प होते हैं जो कि ब्लड को स्टोर करता है, आरबीसी और प्लेटलेट को स्टोर करता है। इसके अंदर व्हाइट पल्प होता है जो कि ओल्ड आरबीसी और प्लेटलेट को डिस्टर्ब करता है। इसके अंदर जो व्हाइट पल्प होते हैं उसमें कुछ माइक्रोफेज सेल्स होते हैं। इस स्प्लीन जो होती है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को स्टोर करता है। ये लोकल एरिया में जितने भी होते हैं डिफेंसिव का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड से टॉक्सिन को रिमूव करता है। यह मेरा स्प्लीन इतना काम करता है। और यह मेरा स्प्लीन इसीलिए यह एब्डोमेन का एक तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस के लिए डिफेंसिव का ऑर्गन कहलाता है ये। अब किसी कारण से स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगैली। यह स्प्लीन का जो साइज है ना, जब भी बढ़ता है तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है। जैसे अम्बलाइकल यहाँ पे होती है ना, इस डायरेक्शन में जनरली क्या होता है, स्प्लीन का साइज इंक्रीज करता है। तो स्प्लीन किसी भी कारण से स्प्लीन जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। अब इससे सबसे पहला जो कॉज आता है, क्या कारण है? सबसे पहला डिफेंसिव। नंबर 1 स्प्लीन बढ़ने का है डिफेंसिव। डिफेंसिव में क्या होता है? डिफेंस का काम करता है। यानी जितने भी स्प्लीन के इर्द गिर्द ऑर्गन हुए होते हैं, जितने विसरल ऑर्गन होते हैं, एडिनल ग्लैंड, किडनी, कोलोन, ये सब में क्या करता है ना कि वहां पे उसको इन्फेक्शन से बचाता है, वहां पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अटैक होने नहीं देता है। तो पहला फंक्शन होता है डिफेंसिव, और डिफेंसिव के कारण इसका साइज क्या होता है ना, बढ़ जाता है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता है। तो जैसे मान ली किसी को कोलोन में इन्फ्लामेशन हुआ, कोलाइटिस हुआ, तब भी इसमें क्या होती है, इसका वर्कलोड बढ़ जाता है। किसी को किडनी में प्रॉब्लम हुआ तब भी वर्कलोड बढ़ जाता है, एडिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम हुआ तब भी बढ़ जाता है, पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हुआ तब भी। यानी कि कोई भी उस एरिया में कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में ये अपना इसका साइज बढ़ जाता है। तो पहला जो होती है डिफेंसिव होती है। दूसरा जो कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। सेकेंड जो कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में क्या होता है कि हम जानते हैं कि स्प्लीन से जो वेन निकलता है, जिसको स्प्लीनिक वेन बोलते हैं, वह स्प्लीनिक वेन जो होती है वह मेजेंटिक वेन से मिल करके तब बनाती है पोर्टल वेन बनाती है। और ये पोर्टल वेन कहाँ पहुंचती है? ये लीवर में जाती है ना। तो लीवर में अगर बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर सपोज दैट लीवर का रास्ता गड़बड़ होगा, लीवर सिरोसिस होगा, हिपेटाइटिस होगा, इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब होंगे, पोर्टल वेन में कंजेशन होगी, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यानी कोई भी पोर्टल वेन का प्रॉब्लम, हिपैटिक प्रॉब्लम्स होंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगी, स्प्लीनिक वेन में कंजेशन होगी
स्प्लीन में कंजेशन जब होगी तो क्या होगी, इसके कारण क्या होगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। इसी कारण स्प्लीन का साइज बढ़ जाएंगे तो उस कारण से भी क्या होती है, स्प्लीनोमेगैली होती है। तो दूसरा कॉज होता है स्प्लीनो, क्या चीज हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज। नंबर 3 इन्फेक्टिव कॉजेज। इन्फेक्टिव कॉजेज, अब स्प्लीन में कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर लिस्मानिया डोनोवेनाई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है, या प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके इन्फेक्शन होने के कारण स्प्लीन का जो साइज है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि काला जार का इन्फेक्शन इसी में होता है, पहला प्राइमरी में, दूसरी वाला बोन में अटैक करता है। तो काला जार के इन्फेक्शन होने से भी इसका साइज बढ़ता है। तो ये होता है क्या, इसका इन्फेक्टिव कॉज होते हैं, और इसके कारण होती है स्प्लीन का साइज बढ़ता है। अगला है स्टोरेज। स्टोरेज, अगर बाय द वे सपोज दैट इसमें अगर आरबीसी का स्टोर ज्यादा होने लगा या प्लेटलेट का स्टोर ज्यादा होने लगता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया या फिर पोलीसाइथेमिया हो जाता है, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, ज्यादा स्टोर करने लगता है, और ज्यादा स्टोर होने के कारण क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट कार्ड होता है वर्कलोड। वर्कलोड, वर्कलोड क्या चीज का, जैसे मान लीजिए सपोज हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रही है, आरबीसी ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, तो ज्यादा बिलिरुबिन बनाने के कारण, जैसे हेमोलाइटिस के केस में क्या होती है, वर्कलोड ज्यादा कब बढ़ता है, हेमोलाइटिक के केस में। तो हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि वर्कलोड स्प्लीन का बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, ज्यादा बिलिरुबिन का सिंथेसिस कर लेगा, तो उसके कारण इसका वर्कलोड बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं फिर रिएक्टिव में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, जैसे सार्कोइडोसिस में क्या होता है कि अबनॉर्मल एंटीबॉडी बनता है, इसके कारण स्प्लीन जो होता है वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, इसके कारण भी क्या होती है, साइज इसका बढ़ता है। और प्लस कुछ ऐसे रिएक्टिव होती है जैसे कि अब ल्यूकेमिया का केस हो गया, लिम्फोमा में ल्यूकेमिया लिम्फोमा, ये सब में क्या होता है कि इमेच्योर डब्ल्यूबीसी आकर के इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, स्प्लीन का साइज यहाँ पर इंक्रीज होती है, यह भी एक कॉज हो जाता है स्प्लीन के यहाँ पे स्प्लीनोमेगाली होने का। तो जितने हम कॉज देख रहे थे यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब जो होता है स्प्लीन का साइज के कारण बढ़ जाता है। ये सब को वर्किंग के कारण स्प्लीन का बढ़ा, स्प्लीन इतना काम करता है, इसके कारण क्या होती है, स्प्लीन का साइज होता है। एक कॉज और भी होता है नियोप्लास्टिक कॉजेज, लास्ट में कॉज लिख लेंगे, नियोप्लास्टिक कॉजेज। जैसे मान लीजिए लिम्फोमा में या फिर स्प्लीनिक कैंसर होती है, स्प्लीनिक ट्यूमर होती है, इसमें क्या होता है, स्प्लीन का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो जितने भी कॉज देखे हम लोग देखे, क्या देखे, सब स्प्लीनोमेगाली देखे। अब देखिए, अब बात आते हैं सिम्टम पे। स्प्लीनोमेगाली का सिम्टम क्या होता है, सबसे पहला कि कॉज तो बहुत अलग अलग देखते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉज है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें सिम्टम क्या होगी कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द होगा, क्योंकि साइज जब बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोई ऑर्गन कंप्रेस करेगा, है ना, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होगा कि पेन होगा यहाँ पे, है ना। तो और प्लस दूसरा क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ अब्डोमेन, अब्डोमेन क्या हो जाता है, इलाज कर जाएगी। बाकी सिम्टम इसके नहीं मिलेंगे, बाकी सिम्टम अकॉर्डिंग टू जो कॉज होगा ना, इस कॉज के अनुसार सिम्टम मिलता है उसमें, क्योंकि एक तरह का तो कॉज देख रहे हैं, मान लिया आरबीसी का ज्यादा ब्रेकडाउन होगी तो उसके जॉन्डिस बढ़ा हुआ मिलता है, उसमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेंगे उसमें। तो इस तरह से क्या होता है कि काला जार होगा तो अलग सिम्टम होगा, मलेरिया होगा तो फीवर आवेंगे उसमें। तो डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं ना, अलग अलग इटियोलॉजी है, तो अलग अलग तरह के सिम्टम जो होते हैं अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी के अनुसार सिम्टम होता है इसमें। अब आता है साइन के बारे में बात करते हैं। स्प्लीनोमेगाली हुआ तो क्या देखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे पाल्पेशन करके देखेंगे, जो कोस्टल मार्जिन होती है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, यहीं पे क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं। तो पाल्पेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी, पाल्पेशन मिलेगी, इस जगह मिलती है टेंडरनेस पाल्पेशन। तो 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर जैसा बढ़ता है उसके अनुसार क्या होती है, वहां पे हम लोग फिंगर का हम लोग ग्रेडिंग देते हैं कि कितना ज्यादा इलाज कर गया है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। अगर स्प्लीन का साइज बढ़े तो क्या हो सकता है, सबसे पहला बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे कंप्रेस होंगे, दूसरा कंडीशन क्या होगी, प्लेटलेट स्टोरेज डिफेक्ट होगी, तीसरा कारण क्या हो सकता है, स्प्लीन के सामने से स्प्लीन रप्चर भी हो सकता है, थोड़ा भी प्रेशर लगेगा तो स्प्लीन रप्चर कर सकता है, क्योंकि ऐसे रप्चर नहीं होता है स्प्लीन। कब होगा रप्चर, जैसे कोस्टल बाहर से बाहर आ गया, क्योंकि कोस्टल इसलिए बनाया गया है ना, स्प्लीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कोस्टल जैसे ही बाहर आ जाएगी, प्रेशर लगेगा तो स्प्लीन रप्चर कर जाएगी, इसलिए क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीन रप्चर कर सकता है इसमें। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन।
इसके लिए क्या करते हैं, यूएसजी ऑफ होल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन कराते हैं इसमें, तो हमें क्या मिलेगी, स्प्लेनोमेगाली रिपोर्ट में आता है क्लियर। और वहां पर ये जो भी अलग कॉज होंगे ना वो भी में भी साथ मिल सकते हैं, जैसे ज्यादातर केस में स्प्लेनोमेगाली और हेपेटोमेगाली साथ साथ मिलता है उसमें, है ना। अब चलिए ये इतना हम लोग करके देख लेते हैं, बाकी हम लोग अगर दूसरा चीज देखना चाहते हैं तो एचबी परसेंटेज देख सकते हैं, पेरिफेरल एग्जामिनेशन देख सकते हैं, एलडी बॉडी का टेस्ट करा सकते हैं, काला जार का टेस्ट करा सकते हैं, मलेरिया जांच करा सकते हैं, एमपी टेस्ट करा सकते हैं उसमें। तो अदर कॉज हम कुछ देख सकते हैं किस वजह से बढ़ा है स्प्लेन, है ना। स्प्लेन जब सच बढ़ा हुआ है तो काला जार का टेस्ट, मलेरिया का टेस्ट, हीमोग्लोबिन का टेस्ट, पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन, इतना हम लोग कराते हैं। याद रखना होगा कि इतना जांच हम लोग करा करके देख लेते हैं कि किस वजह से साइज बढ़ा है। इसके बाद आते हैं फिर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए। तो देखो स्प्लेनोमेगाली जब रियल में यह तो डिजीज है नहीं, ये तो किस बहुत सारे दूसरे कारण से बढ़ गया ना। अब डिफरेंशियल कारण इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, ये तो वर्क किया तब बना इसमें, है ना। तो इसलिए क्या होती है कि जितना भी कॉज हम देख रहे हैं उस समय अधिकांश को देख रहे हैं कि स्प्लीन का नहीं है, इसलिए हम स्प्लीन को कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कॉज का। जो कॉज होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे। काला जार है तो काला जार का मेडिसिन देंगे, मलेरिया आ गई तो मलेरिया का मेडिसिन देंगे, है ना। आरबीसी ज्यादा हेमोलाइसिस किस वजह से हो रहा है तो उस आरबीसी हेमोलाइसिस को रोकेंगे हम लोग, जैसा कंडीशन होगी उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इसमें। तो ये था मेरा स्प्लेनोमेगाली। और ऐसे अगर मान लीजिए कोई होम्योपैथी मेडिसिन अगर देना चाहते हैं स्प्लेनोमेगाली के केस में तो परफेक्ट मेडिसिन तो नहीं है इसमें देने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग चलाते हैं इसमें कैलकेरिया फ्लोर, इसमें अच्छी मेडिसिन है, ये दे सकते हैं। थूजा देते हैं, फेरम फॉस चलाते हैं इसमें हम लोग, कैलकेरिया कार्ब भी देते हैं इसमें। यह है मेरा स्प्लेनोमेगाली। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक्स।